क्या वाकई एक तंग समुद्री रास्ता दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को झुकने पर मजबूर कर सकता है? आज की सूरत हाल को देखें तो जवाब है हाँ। और यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को ईरान के लिए जौहरी बम से भी ज्यादा मौसर हथियार कहा जा रहा है। जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान पर हमले किए तो शुरू में दुनिया की तवज्जो ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर थी, लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी सबकी नजरें एक ही जगह पर आकर रुक गई, और वो थी आबनाए हुर्मुज। क्योंकि ईरान ने बराह रास्त बड़ी जंग की बजाय एक ऐसी हिकमत अमली अपनाई जिसने आलमी मईशत को हिलाकर रख दिया। उसने खलीज फारिस को दुनिया से मिलाने वाले इस तंग रास्ते में जहाज़ों की आमदोरफ्त को मुतासिर करना शुरू कर दिया, और यही वो कदम था जिसने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर ज़बरदस्त दबाव डाला, क्योंकि दुनिया का तकरीबन 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। यानी अगर यहाँ रुकावट आए तो सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया मुतासिर हो सकती है। यही वजह है कि जंग बंदी की शराइत में सबसे अहम मुतालबा यही था कि आबनाए हुर्मुज को हर सूरत खुला रखा जाए, क्योंकि अगर ये बंद हो जाती है तो तेल की कीमतें आसमान को छू लेती हैं और आलमी मईशत एक बड़े बहरान में दाखिल हो जाती है। ईरान माजी में भी कई बार धमकी दे चुका है कि अगर इस पर दबाव बढ़ाया तो वो इस रास्ते को बंद कर देगा, और इस बार उसने ये वाज़ेह पैगाम दिया कि पासदारान इनकलाब की इजाज़त के बगैर कोई जहाज़ यहाँ से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे निशाना बनाया जाएगा, जिस पर ट्रंप की इंतजामिया ने इसे नाकाबिले कबूल करार दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ईरान एक तरफ सख्त बयानात दे रहा है और दूसरी तरफ यह भी कह रहा है कि वो महफूज गुजरगाह फराहम करेगा, यानी एक ही वक्त में दबाव भी और सहूलत भी। यही इसकी असल स्ट्रेटजी है। ईरान का मौकिफ यह है कि ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बैनुल अक़वामी नहीं बल्कि इसमें उसकी और ओमान की जुग्राफियाई हैसियत अहम है, इसलिए कंट्रोल भी किसी हद तक इन्हीं के हाथ में होना चाहिए। जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा का समुद्री कानून इस बात को यकीनी बनाते हैं कि यहाँ से आज़ादाना जहाज रानी हो। अब सवाल यह है कि ईरान आगे क्या कर सकता है। इतलात के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट में ऐसी तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं जिनके मुताबिक ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों पर कंट्रोल बढ़ा सकता है, हत्ता कि टूल टैक्स भी लगा सकता है। यानी जो भी जहाज़ यहाँ से गुजरे इसे ईरान को अदायगी करनी पड़ेगी और अपने कार्गो की तफसीलात देनी होंगी। अगर ऐसा होता है तो ये ना सिर्फ एक माशी हथियार बन जाएगा बल्कि एक बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत भी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ यह अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए एक रेड लाइन है, क्योंकि वो समुद्री रास्तों की आज़ादी को अपनी पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा समझते हैं। यही वजह है कि अगर ईरान इस हद तक जाता है तो उसके खिलाफ मजीद इत्तेहाद बन सकते हैं, सफारती दबाव बढ़ सकता है और हत्ता कि नई फौजी कार्रवाइयाँ भी हो सकती हैं। दूसरी तरफ ईरान के अंदर इस जंग को एक कामयाबी के तौर पर पेश किया जा रहा है। सरकारी मीडिया और बयानात में यह तासुर दिया जा रहा है कि ईरान ने आलमी दबाव का मुकाबला किया और अपनी पोजीशन मजबूत की, लेकिन दूसरा रुख यह भी है कि ईरान का फौजी और माशी नुकसान भी हुआ है। इसकी मईशत पहले ही पाबंदियों के दबाव में है और अब मजीद दबाव में आ चुकी है, जबकि अंदरूनी सतह पर भी सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि हुकूमत को अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है। तो अब तस्वीर कुछ यूं है कि एक तरफ ईरान जो अपने जुग्राफिया को हथियार बनाकर आलमी ताकतों को चैलेंज कर रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैं जो रास्ते को हर कीमत पर खुला रखना चाहते हैं, और बीच में है पूरी दुनिया की मईशत जो इस तंग आबी गुजरगाह पर खड़ी है। अब देखना यह है कि क्या ये समुद्री हथियार वाकई ईरान को मजीद ताकत देगा या यही चीज उसके लिए एक नई मुश्किल बन जाएगी। आपकी क्या राय है? ईरान के लिए यह हथियार बनेगा या मुश्किल? अपनी राय बताइए कमेंट्स में। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए जिनाह डिजिटल।